मेरे साथ 2009 में अटैक हुआ था, अभी तक ट्रायल चल रहा है। जी हाँ, 2009 से लेके 2025 तक 16 साल तक अदालत का चक्कर काटा, लेकिन फैसले का नाम ही नहीं। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जहां एसिड अटैक किया गया एक महिला के ऊपर। 2009 में ये अटैक हुआ और ट्रायल जब चला 2009 से लेके आज तक उस केस का फैसला नहीं हो पाया। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का जो एक सिद्धांत हम समझते हैं, है ना, न्याय हुआ देरी से हुआ तो वो न्याय न्याय नहीं कहलाता है। अगर एसिड अटैक के मामलों में 16-16 साल तक कोर्ट में केस चल रहा है तो बाकी मामलों का क्या होगा। जी हाँ, एक ऐसा केस जहां सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा है सेम ऑन सिस्टम। जी हां, हमें इस सिस्टम के ऊपर जो है शर्म आती है, ऐसा हमारा सिस्टम हो गया है। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अब सारे जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सब हाई कोर्ट से डाटा मांग लिया है कि भाई जितने भी पेंडिंग एसिड अटैक के केसेस हैं सबका डाटा भेजो जिनका ट्रायल पेंडिंग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाहीन मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा शेम ऑन सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट ऑन 16 इयर्स डिले इन एसिड अटैक केस। डाटा मांगा गया सारे ही हाई कोर्ट से जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं एसिड अटैक के केसेस में। तो ये बात है थर्सडे की, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सारे हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दी जितने भी एसिड अटैक के केसेस हैं सबका डाटा बताइए। देखिए, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची थे, जिन्होंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ऑल हाई कोर्ट को सबमिट करने के लिए कहा है कि डाटा सबमिट करें जितने पेंडिंग एसिड अटैक के केसेस हैं। ये हियरिंग जो है बेंच सुन रहा था एसिड अटैक सर्वाइवर की, राइट। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 15 दिसंबर से नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ पेटिशनर जो हैं, जो आपकी पेटिशनर हैं शाहीन मलिक, राइट, ये एक एसिड अटैक सर्वाइवर है जो पर्सनली अपीयर हुई बेंच के सामने और इन्होंने कहा कि 2009 में मेरे अगेंस्ट अटैक हुआ था एंड येट द ट्रायल हैज स्टिल नॉट कंक्लूडेड, और आज तक वो ट्रायल ही कंक्लूड नहीं हो पाया है। आप सोच के देखिए। सो इन्होंने हिंदी में कहा जज साहब के सामने, मेरे साथ 2009 में अटैक हुआ था, अभी तक ट्रायल चल रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ऐसे जस्टिस मिल रहा है। देखिए, शी एडेड दैट टिल 2013, 2013 तक तो कुछ हुआ ही नहीं केस में, और जो अब रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है आपका वहां पे पेंडिंग है, इज नाउ फाइनल हियरिंग स्टेज पे अब आया है केस। 2009 से 13 कुछ नहीं हुआ, 13 से लेके 25 तक, 25 में आज जो है वो फाइनल हियरिंग पे केस आया है। बेंच जो जस्टिस सीजीआई थे और साथ में जस्टिस थे, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि ये बहुत सरप्राइजिंग एक चीज है कि लॉन्ग डिले ओवर 16 इयर्स, द ऑफेंसेस ऑफ 2009, 2009 का ऑफेंस और इतना लंबे समय का डिले, ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा अगर ये नेशनल कैपिटल, जी हाँ, दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, इफ द नेशनल कैपिटल कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस then who will deal it? It is a shame on the system. CJI सूर्यकांत ने कहा ये। पेटिशनर ने ये भी कहा कि she had lost all the hope in the system until a judge named डॉक्टर परमिंदर को resumed the matter. सारी उम्मीदें, यार उम्मीदें खत्म हो जाएंगी भाई, 16 साल हो गए हैं। She added that along with fighting her case, she is also working for the relief of other acid attack survivor. ये भी इन्होंने बात कही जज साहब के सामने कोर्ट में। और यहाँ पे जो है, जब ट्रायल जो चल रहा था केस में मस्ट बी हेल्ड, सीजीआई ने कहा कि भाई अब जो ट्रायल चलेगा डे टू डे बेसिस पे चलना चाहिए, डेली आप जो है हियरिंग करें, है ना। पेटिशनर से पूछा कि आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, राइट। और ये भी कहा जो पेटिशनर थी कि भाई केस जो है एसिड के, है ना, so she also drew attention to cases where acid is forced to be consumed, कि एसिड पिलाया भी जाता है जबरदस्ती। ऐसे केसेस का भी यहाँ पे इन्होंने हवाला दिया। इंस्टेड ऑफ बीइंग थ्रोन, फेंका तो जाता ही है महिलाओं के ऊपर एसिड, लेकिन पिलाया भी जाता है। वो विक्टिम्स शी शेड फेस सीवियर लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज उनको हो जाती हैं, और काफ़ी सारी ऐसी हैं जो चल भी नहीं पाती हैं, डिपेंडेंट है ऑन आर्टिफिशियल फूड पाइप्स फॉर सर्वाइवल। सो ये जो प्रेजेंट पिटिशन थी ये एक PIL फाइल की गई थी इन रिलेशन टू सच सर्वाइवर्स, और उसी के अंदर ये सारी हियरिंग हुई जहाँ पे इन्होंने कहा, और सॉलिसिटर जनरल जो थे हमारे तुषार मेहता जी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि ऐसे केसेस को जो है हम ट्रीट करें डिसेबिलिटी के तौर पे एज
पर द राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 सीजीआई ने भी सजेस्ट किया कि जो सॉलिसिटर जनरल है वो कंसीडर करें, प्रपोज करें अमेंडमेंट्स वगैरह कुछ एक्ट के अंदर, सो डैट हम एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में कवर कर सकें। और जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने पॉजिटिवली यहाँ पे रिस्पॉन्स लिया। और सीजीआई ने फर्दर ये भी रिमार्क किया कि दीज ऑफेंसेस ऑट टू बी ट्राइड इन स्पेशल कोर्ट में इनका ट्रायल चलना चाहिए। और ये भी कहा कि दिस इज ए मॉकरी ऑफ सिस्टम, देयर शुड बी नो सिंपैथी फॉर सच पर्सन, मतलब ऐसे एक्यूज्ड को तो टांग देना चाहिए। सीजीआई ने ये भी कहा कि एससी एग्री कर रहे हैं आपके सॉलिसिटर जनरल, स्टेटिंग दैट द एक्यूज शुड बी मैट विद द सेम रूथलेस, एक्यूज्ड के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए ऐसे केसेस के अंदर। तो बेंच ने लास्ट में जो डिसीजन दिया, नोटिस इशू किया, लर्नेड आपके सॉलिसिटर जनरल जो प्रेजेंट थे वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया और जितने भी रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के सबसे डाटा मांगा कि अब किसी केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। सीजीआई ने बड़ा जो है सख्त बयान भी दिया और कहा आपको कि आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, वी विल डायरेक्ट दैट द ट्रायल बी हेल्ड एवरी डे। सो देखिए ये सिस्टम की कमी है कहीं ना कहीं, है ना, चाहे सिस्टम की लगा लीजिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की लगा लीजिए, बट ये प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इसके ऊपर कई बारी जुडिशल सर्विसेज में मेंस में ऐसे राइटिंग भी आता है, तो वहाँ पे आप ऐसे केसेस जो है मेंशन कर सकते हैं। और एक ऐसा केस जो बहुत ग्रेव नेचर का केस है, एसिड अटैक का केस है, उन केसेस में अगर 16-16 साल तक का ट्रायल पेंडिंग है तो बाकी केसेस क्या क्या बनेगा। बस मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एसिड अटैक के रिगार्डिंग भारतीय न्याय संहिता में कौन से प्रोविजंस हैं और क्या पनिशमेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप क्या समझते हैं कि ये जो 16 साल तक इंतज़ार करना पड़ रहा है जस्टिस के लिए, क्या ये सही है या इसके अंदर बहुत एग्रेसिव तौर पे सुधार होने चाहिए। जी हाँ, और आप कर रहे हैं गवर्नमेंट एडवोकेट की प्रिपरेशन पीपी वगैरह की, तो अभियोजन 2.0 फाउंडेशन बैच आप कंसीडर कर सकते हैं। 10,999 रुपए में कंप्लीट जितने भी स्टेट्स में एपीओ वगैरह के एग्जाम होते हैं सबकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। लेकिन आप चाहते हो नहीं मुझे तो जुडिशियल ऑफिसर बनना है, जज बनना है, सो डैट मैं सिस्टम को थोड़ा सा सुधार सकूं, पेंडेंसी को खत्म कर सकूं, तो आप नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो। इस बैच की क्लासेस 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, राइट। और जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 27,999 इस बैच की फीस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पीडब्ल्यू ऐप पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।